बुराड़ी विधानसभा के वार्ड 7 की भाजपा प्रत्याशी उर्मिला राणा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हवन पूजन के साथ किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान वार्ड के लोग भी भारी मात्रा में कार्यक्रम में मौजूद रहे। वार्ड 7 में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन विधि विधान के साथ किया गया, जहां से अब चुनावी जीत की रणनीति तैयार की जाएगी। कार्यालय उद्घाटन के दौरान भाजपा उम्मीदवार उर्मिला राणा ने जनता के उत्साह को देखते हुए अपनी जीत को पक्का बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या पर पिछले 5 सालों से कोई ध्यान नहीं दिया। नांगली पूना से इब्राहिमपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली मुख्य सड़क का जर्जर होना यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, जो कि दिल्ली सरकार को बनानी थी, लेकिन अब तक इस बाबत कोई काम दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं किया गया। वार्ड नंबर 7 कादीपुर में भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने के जो फ्लड के जो भी नाले हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। देखिए, पूरी दिल्ली में, इस वार्ड में भी, कादीपुर में भी और पूरी दिल्ली में भी हमारे कार्यकर्ता बहुत एकजुट हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो उत्साह हमें दिल्ली के अंदर से मिल रहा है, नागरिकों से मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोग पुनः आशीर्वाद देने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने देख लिया है कि अगर विपरीत परिस्थितियों में भी दिल्ली को किसी ने बचाया तो एमसीडी में भाजपा के होने के कारण रहा। आप एक छोटी सी बात सोचिए, अगर एमसीडी में बीजेपी नहीं होती तो आज ये स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने, गिरजाघर के सामने ये शराब की दुकान खोल दिए होते। तो एक लाइन के बाद तो नीयत स्पष्ट हो जाती है कि हम पार्क नगरी बनाने में लगे हुए हैं, आप हमारा फंड रोकने में लगे हैं और ऊपर से शराब नगरी बनाना चाहते हैं। हम ऐसी स्थिति में हम तो जान पे खेल गए। बड़े बड़े गुंडों बदमाशों से, बड़े बड़े माफियाओं की धमकियां आई हमको, फिर भी हमने कहा कि हम स्कूल के सामने, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के सामने हम शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे, चाहे जिसको गोली मारना है मनोज तिवारी को मार ले। मनोज तिवारी जिंदाबाद। तो ये हमारी एक नीयत थी और उनकी नीयत क्या है आप देख लीजिए। जो लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार करके आते थे, आज वो सभी बड़े बड़े स्कैम में या तो जेल के अंदर है या तो जेल में जाने वाले हैं, और जेल में रहने के बावजूद भी जब उनके मंत्री बंद होते हैं तो आप देखिए, जेल के अंदर जाने के बाद गवाहों को कैसे तोड़ना है, किसी को और इसको इसमें ये नहीं, ये झूठ बोलना है। तो आज अरविंद केजरीवाल का पूरा झूठ पर्दाफाश हो चुका है। जो स्टिंग आया है, उस स्टिंग के आने के बाद अब तो कुछ नहीं बचा। दिल्ली के लोग कंफ्यूज थे, लगता है सही में सत्येंद्र जैन का याददाश्त चला गया है, उसको शौक लग गया। अरे भैया, शौक नहीं लगा है, वो खाली झूठा बहाना करके है और आज उसका वीडियो आ गया। तो इसका मतलब सोच लीजिए कि अरविंद केजरीवाल कितना शातिर व्यक्ति है। ये सारा मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है और आज इसका खुलासा दिल्ली की जनता के सामने हो गया। मैं आप सभी जो न्यूज़ चैनल्स के लोग हैं, जो वेब न्यूज़ चैनल्स हैं, आज का समय वेब न्यूज़ चैनल्स का है। बड़े बड़े चैनल वो ठीक है, उनकी पूरे देश में देखी जाती होगी, लेकिन ग्राउंड पे आज कोई देख रहा है और अपना मन बना रहा है तो वेब न्यूज़ चैनल से बना रहा है। और आप लोग देख लीजिए स्थिति क्या है। अभी हम आ रहे थे, फ्लड का नाला था, मैंने उसकी वीडियो बनाई और मैं कई बार बना चुका हूँ। आपको जब मैं ये दिखाऊंगा कि आप सोचिए कि ये स्थिति है नालों की, फ्लड के नालों की। आप एमसीडी के नालों की बात करते हो, फिर भी हम लोग उसको बहा रहे हैं, कम से कम बहता तो मिलेगा। सिल्ट निकालते होंगे समय समय पर, लेकिन ये देखिए क्या है, ऐसा कूड़े का अंबार बना हुआ है और पानी निकलने को नहीं, और इसके किनारे किनारे हम अच्छे घर देख रहे हैं लोगों के। आप सोचिए ये क्या है। अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है उनके झूठ का। ये वो लूट और झूठ पे है
और तीसरा काम करते हैं जहाँ जहाँ उनका पार्षद कोर्ट को कहना पड़ता है कि हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए दंगा शुरू हुआ। ऐसी स्थिति क्यों आती है? तो ऐसे में मेरा मानना है कि जो हम देख रहे हैं दिल्ली में, सबका बड़ा अच्छा आशीर्वाद है। और अरविंद केजरीवाल एमसीडी से उनकी जो अब उल्टी गिनती शुरू होगी, यहाँ से लेके और 2025 तक दिल्ली अब इस अरविंद केजरीवाल के अभिशाप से मुक्त होना चाहता है। कितनी सीटें ले रहे हैं 250 में से इस बार? मुझे लगता है 150 प्लस हो जाएगा। मनोज तिवारी। देखिए, आज हमने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, भगवान का आशीर्वाद लिया है और भगवान का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर तो हमेशा से ही रहा है। आज हमने ये उद्घाटन किया। मेरे यहाँ पर मेरे पूरे क्षेत्र के सभी ग्रामवासी, कॉलोनीवासी यहाँ पर आए और उन्होंने मुझे हृदय की गहराइयों से मुझे आशीर्वाद दिया। जीत को कितना तय मान रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं दिल्ली? भारतीय जनता पार्टी की जीत तो निश्चित है, तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुद्दे भी यहाँ पर हमारे जो लाइफ लाइन है कादीपुर की, नंगली से लेकर इब्राहिमपुर तक की सबसे बड़ा मुद्दा, और हमारे वृद्धाओं के लिए मुद्दा उनकी पेंशन का, हमारे परिवारों का मुद्दा राशन कार्ड का, जिसने हर आदमी को ये मैनिपुलेट किया कि ये काम निगम का है। हर आदमी के मन में इसने ये भावना डाली कि पेंशन का काम, राशन का कार्ड निगम का है, बल्कि निगम के काम जो है उनको लेकर भी हम जनता को जागरूक करेंगे कि ये निगम के काम है, और जो दिल्ली सरकार के काम है उनको भी हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे कि ये दिल्ली सरकार के काम है, जिसने जनता को इतना बेवकूफ़ बनाया, जनता को इतना बरगलाया कि ये काम निगम के हैं। उनको भी हम बताएंगे कि जो जिसके काम है जनता उसी हिसाब से वोट करे और सच को वोट करे, सच्चाई की जीत करे और भारतीय जनता पार्टी कमर के निशान पर बटन दबाए। सड़क की आपने बात की थी, लाइफलाइन की, उससे कितना लोग परेशान है और इसका कितना असर होगा? देखिए, उससे पूरी जनता परेशान है। कल अमृत विहार में हम पहुँचे, अमृत विहार के वासियों का पूरा समर्थन मुझे मिला। वहाँ पर मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कहा कि मैडम, हम आपके घर की तरफ जाते हैं तो हमारी गाड़ी यूँ करती है, हमारी गाड़ी झोले खाती है। हमारे बच्चे ये कहते हैं कि पापा आप कहाँ से हमें लेकर आ गए, दूसरे रास्ते से चलते। तो इसीलिए यहाँ पर तो अब बारिश के मौसम में आकर देखेंगे तो उससे भी बुरा हाल है। इतने गड्ढे हैं, आपको ये नहीं पता चलेगा कि सड़क पर गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है। सड़क का तो कहीं नाम निशान भी आपको नंगली पूना से लेकर इब्राहिमपुर तक आपको कहीं काला रोड नज़र नहीं आएगा, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे। आप मीडिया से संबंधित है, मैं आपको लेकर चलती हूँ, एक बार आप सड़क का सर्वे कीजिए और जाकर देखिए कि सड़क की क्या हालत है दिल्ली सरकार की।